बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और परशुराम जी जैसे ही आए और बीच दरवाजे पर खड़े हो गए, एक पैर आगे किया और फरसे को कंधे पे लेकर जैसे ही खड़े हुए, तो जैसे ही परशुराम जी को देखा तो जो राजा कह रहे थे इन्हें पकड़ लो, ऐसे हाथ सो ऐसे ही ले गए। जो कह रहे थे इन्हें बुलाओ से ऐसे ले गए। जो मुंह से बोल रहे थे लोग, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और जो लोग चिल्ला रहे थे वो चिल्लाते रह गए। सब नहीं के नहीं रह गए, जैसे सांप सूंघ गया। किसी ने कहा कि अब बोलो काय बोलो, राम को पकड़ लो, सीता को चढ़ा लो, बोलो क्या होगा, बोलो। परशुराम जी ने चारों तरफ जैसे ही देखा, अरे बाप रे बाप, राजा बोले कौन आए हैं? कहीं परशुराम जी कौन? वही परशुराम जिनने कई बार ठाकुर का छत्री से विलीन कर दिया। अरे बाप रे बाप, अरे भृगुपति त्रिलोक सब भूल गए। रघुपति के लोग सब भूल गए। जैसे ही परशुराम जी को देखो अब जो राजा कह रहे थे इन्हें पकड़ लो, तो जो उनके तुम्हारे पतले राजा हो रहे थे, मोटे राजन के बछाई जो मोटे राजन के बछाई दुबले पतले दे रहती वाले राजा पहुंच गए। और कोई कुर्सी के नीचे को, गद्दा के नीचे को, पर्दा के पीछे, मगर जो उनके मोटे राजा हथे अपने पिछाड़े देखे नहीं जाते। अरे कोई दे लुकाई कोई भागे टुकड़ा, कोई दे लुकाई कोई भागे टुकड़ा, कोई ऐसे घर के तरह, कोई हीर के तरह, गद्दा के तरह, और कोई भागे गए पीछे के पीछे, और कोई अरे कोई देर से वो जैसे सूर्य गया हाथे से करें तो ऐसा ही मुआ तो गया ऐसे ही ऐसे। अरे बाप रे बाप, तो किसी ने कहा कि कौन आए? कई साइकिल आने आए धनुष को धनुष मरे बढ़िया है। तो एक पूर्व की तरफ प्रणाम करवे चलो। अब बोले प्रणाम करवे गए, हाथ में है फरसा, और नीचे मुड़ी करी, तो ऐसा नहीं के ऊपर आए के नहीं आए, कोनो गारंटी नहीं है। तो इतने से प्रणाम कर लो। सभी राजा बोले महाराज कीजिए। अरे बाप रे बाप, रघुपति के लोग सब घुस गए। रघुपति के लोग और जैसे ही परशुराम जी ने जिस राजा की तरफ गौर से देखा, तो वही राजा, सभी राजा महाराजा एक भी न उठे अपने अपने पिता का नाम लेकर महाराज में पित समेत कहे निज नामा, और लगे करने सब दंड प्रणाम। महाराज में फलाने को लाएगा प्रणाम, महाराज में फलाने को, महाराज में फलाने को, महाराज में फलाने को, मैं ढकाने को, मैं फलाने को, मैं ढकाने को। हम राजा अपने अपने पिताजी का नाम लेकर प्रणाम करने लगे। और परशुराम जी फुसलाते हैं, और परशुराम जी जो राजा की तरफ गौर से देखा तो वो सोचत के जी सुबाए चित भय जानी, और सो जानम जने बाय खोटानी। जो राजा की तरफ एक मिनट देख लो तो वही समझत के आज हमारी उम्र के पूरे दिन पूरे हो गए। हमारी आज बस लास्ट ही है, लास्ट डे। इतने में परशुराम जी ने जनक जी की तरफ देखा। जनक बहोरे आए फिर नावा, और सीय बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को लिया और जनक जी ने कहा बेटी जाओ प्रणाम करो। तो भी राजा थोड़ा हे भगवान, धनुष को धनुष नहीं टूटो, हो पड़े हो जाए।
सीता जी गई, जनक जी सबसे पहले गए। जनक जी ने सीता जी को प्रणाम कराया। महाराज की जय हो, जय हो, सौभाग्यवती भवा, कल्याण वस्तु। और जब जैसे कहते कि सौभाग्यवती भवा, तो जनक जी बोले कि अब ज्यादा तक कितना हुई, कम से कम सौभाग्यवती भेद है, तो अब हम स्वतंत्र हैं, अब वो ज्यादा गड़बड़ ना हुई। और जनक जी ने प्रणाम किया। महाराज आपके चरणों में मैं निमि वंश का जनक प्रणाम करता हूँ। और सीता जी से कहा, जाओ बेटी बैठो। परशुराम ने कहा, ये जनक, अरे राजा जनक, ये भीड़ कैसी है? ये भीड़ है, ये लोग बाग ये राजा माजा दीदी काय के लाने इकट्ठे भय, काय के लिए इकट्ठे भय। इतने में विश्वामित्र जी ने सोची कि राजन ने प्रणाम कर लो, जनक जी ने प्रणाम कर लो, हम राम लक्ष्मण का कैसे प्रणाम करा? ऐसा नहीं कि हमने राम लक्ष्मण का प्रणाम करा ले जो उन्होंने कह दिया ठीक धनुष टूट बाजे तो होता ही काम होगा, तो क्या करो जाए? तो फिर स्वयं विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी उठकर प्रणाम करने गए। प्रणाम करने ऊपर विश्वामित्र जी प्रणाम करने गए और गले मिले। विश्वामित्र मिले पुण्य जाई, और विश्वामित्र जी गले मिले तो विश्वामित्र जी ने फैसला नहीं, कोई एक हाथ से फैसला पकड़ लिया, एक हाथ से फैसला पकड़ लिया, जो न हाथ में फैसला तो सबको फैसला पकड़ लो, गले से लगे रहे। और इतने ही में कहीं राम जल्दियां प्रणाम कर लो, आओ लक्ष्मण जल्दियां प्रणाम कर लो, जल्दी कर लो, जब हम पकड़े हैं जोरो कर लो, चलो हम फैसला पकड़े जोरो कर लो, फिर आगे जो हुई जैसे देखिए। महाराज में प्रणाम प्रणाम हो जाए, ज्यादा बैठो अपनी जगह जाओ, बैठो जल्दी बैठ जाओ। और दोनों मित्र गले मिले। आप तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी अपने आसन पर पहुंचे। आप नहीं लगा रहे यार तुमको। परशुराम जी ने कहा, जनक क्यों रे जनक, जब भीड़ भाड़ कैसी इकट्ठी, काय के लाने नाम आए चले रहे, काय के लाने दशरथ जी बोले, महाराज और ये भीड़ हमने बुलाई। अच्छा ये कौन है? तो कहिए वशिष्ठ जी ने कहा, राम लखन दशरथ के डोटा दीना चीज दे कबल डोटा, ये राम लक्ष्मण दशरथ जी की बोला। अच्छा अच्छा। और जनक जी से कहा कि तो जब भीड़ काय के लाने इकट्ठी थी, दशरथ जनक जी से पूछा, तो जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जानकर भी अनजान मर रहे हो, प्रभु ये मैंने अपनी बेटी का विवाह करना तय किया था, स्वयंवर नीति से विवाह करना था, और शिवधनुष को भंग होने की प्रतिज्ञा रखी थी मन में, और वो कार्य संपन्न हुआ। और जैसे ही शिवधनुष देखा, और धनुष की टूटे धनुष की तरफ जैसे ही परशुराम ने देखा, सुनते वचन फिरे हारे, देखे चाप खंड बन जाए। अरे मूर्ख मेरे धनुष किसने तोड़ा? परशुराम जी महाराज ने क्रोध में, ये धनुष किसने तोड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हुई धनुष को तोड़वाने की? तेरे भूप हर से मरना है। ये धनुष तोड़ा किसने? आप तो जैसे ही परशुराम जी क्रोध में आए, तो जो कुटिल राजा बेटे थे बोले, जनक जी से बोले, वो अटरवा भाई होशियार बन रहे, जनक जी भाई क्या नहीं बनी कर रहे, तो वो अटरवा धनुष, वो अटरवा हम तो पहले जानते, यही से हम धनुष के लेके गए लो नहीं। एक राजा तो बोले नन्हे मुन्ने लायक टोल सकता, हम नहीं टोल सकते, मगर हम जानते कि यही हुई धनुष हुआ टोवा जनक जी हुआ बुलाओ राजा, अब निपटो। तो कुटिल राजा तो बड़े प्रसन्न हुए। इतने में जनक जी पर जैसे ये बात आई, तो सब लोग सब जान की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले थे। इतने में अति से बोले वचन कठोरा, कहूं जन जनक धनुष के तोड़ा। हे जनक ये बताइए धनुष किसने तोड़ा है? किसकी हिम्मत हुई धनुष को तोड़ने के लिए? किसने तोड़ा है? इतने में राम जी उठे और राम जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। महाराज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, खुश रहो।
राम जी बोले प्रभु ये धनुष है। अब धनुष टूट गया है और धनुष को तोड़ने वाला चला गया है। अब कौन अभिमान करे कि धनुष मैंने तोड़ा है? जो काम हो गया है, धनुष को तोड़ने वाला तो कब तक चला गया है। और प्रभु ने तो राम जी बोले तुम कौन हो, फिर तुम क्यों वकालत कर रहे हो? तब राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा। मैं धनुष तोड़ने वाला नहीं, अरे मैं तो आपका दास हूँ। नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा। कोई है कोई के दास तुम्हारा, कोई है कोई के दास तुम्हारा, कोई है कोई के दास तुम्हारा। प्रभु धनुष तोड़ने वाला कौन है? वो तो गया, और जब टूट गया है, वो चला गया, तो उसका अभिमान क्या करे प्रभु? अब तो मैं आपका दास हूं, और इसलिए किस चीज का मैं अभिमान करूं? जो बीत गया है उसका क्या अभिमान करना? राम जी होश में बोल रहे हो, परशुराम जी जोश में। आए सुनाई कहे कि मोही छुरी निसाए बोल उनको भी, क्या कहा? वो चला गया, और क्या कहती हो तुम? वो दास होगा, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही दास होगा। दासों का ये काम होता है, सेवकों को नौकरों का ये काम होता है। सेवक से करे सेवकाई और हर करनी कर करे लड़ाई। सेवक का काम होता है अपने गुरु की, अपने से बड़े की सेवा करना, और ये धनुष को तोड़ना, और ये इसको साधारण धनुष समझते हो, इसको तोड़ना तुम सेवकाई समझते हो। और राम ध्यान रखना, सुनाओ राम जय शिव धन तोड़ा सहस बाहु इसने भी शिवका धनुष तोड़ा है। वो मेरे लिए साधारण नहीं, वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है, मेरा बेटी है, और सामने आ जाए। अब तो जो गंभीर राजा कुटुंब राजा वो तोड़ो धनुष, वो तोड़ो धनुष। अब अपने टोन से इतने में राम जी बोले राजाओं तुम चिंता मत करो, भाई रुक जाओ, तुम्हारी दवाई कर दे। और तोड़ा धनुष क्या करें? इतने मेरे पास राम जी बोले जिसने धनुष को तोड़ा वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। मगर चोट लगाए बिहार समाजा, नाता मारे जाइए सब राजा। उसको तो मारूंगा ही, और अगर या तो ये समाज उसको अलग कर दे या वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा। अब तो सब राजा था क्यों कह रहे हो धनुष को क्या करो जाए। राम जी मन में मन मुस्कुराए, और परशुराम जी क्रोध में। इतने में लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु, लक्ष्मण जी राम जी से बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो गए, अगर आपकी आज्ञा हो गए तो इनसे, इन बाबा जी से हम दो बातें कर ले। राम जी बोले तुम क्यों करोगे इनसे बात, तुम क्यों करोगे? लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि जोन भाषा जो बोल रहे बा आपकी समझ में नहीं आ रही, और आप जोन भाषा बोल रहे बा इनकी समझ में नहीं आ रही। काहे कि ये जोन भाषा बोल रहे उनकी विशेषज्ञ हम हैं, जो जिस चीज को विशेषज्ञ हो भाषा बोल समझ पाओ। आप कह रहे इनकी समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे, और ये कह रहे आपकी समझ में नहीं आ रही। इसे अगर आपकी आज्ञा हो तो दो बातें हम कर ले में बाबा जी से। राम जी ने मन ही मना किया, ठीक है कर लो। अब राम जी अपने स्थान पर बैठे, जनक जी गए, जनक जी की विराजमान